हम लोग जानते हैं। तीसरी बात कर रहा था मैं, फिजिकल यूनिवर्स इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, योर इमोशंस एम्पलीफाइज इट एंड योर थॉट्स एंड योर एक्शंस इंक्रीजेज इस मोमेंटम, इट्स मोमेंटम, मोमेंटम को बढ़ाती है। थॉट इज बिगिनिंग, थॉट से शुरुआत होती है, इमोशंस इस थॉट को एम्पलीफाई करती है, उसकी एनर्जी को और बढ़ाती है, और आपका एक्शंस जो है इसका जो है वो बढ़ा देती है, ठीक है। इसका मोमेंटम बढ़ा देती है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए अब वो चीज़ आप कर रहे हैं, आपको ज़्यादा ताकत और जोर लगाकर किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ है। तो आपको वो चीज़ समझ में आनी है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे, फिजिकल यूनिवर्स इज एनर्जी। हमारे महान महान व्यक्तित्व लोगों ने भी इस बात को अच्छे से कहा है, उन्होंने स्पष्ट किया है बहुत पहले ही। न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लोग जानते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसा एक्शन होगा, अब थॉट लिया, थॉट से हमने स्टार्ट किया, फिर एक्शन लिया, ठीक है। अब वो एक्शन जितना होगा, जितना आपने एक्शन लिया उस अनुसार ही, उस परिणाम के अनुसार ही आपको रिजल्ट मिलता है। न्यूटन्स थॉट लॉ ये बोलता है। और यीशु मसीह ने भी एक बार कहा है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपको जैसा पाना है उस अनुसार ही आपको करना है, ठीक है। जैसा चीज़ पाना चाहते हो उसी अनुसार आपका कर्म होना चाहिए। कर्म आपके फल के साथ मैच होना चाहिए, आपका एक्शंस मैच होना चाहिए। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, एक्शंस को मैच करने के लिए आपका माइंड में आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, उसके प्रति आपका जो क्लैरिटी है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। क्लैरिटी इज़ द बिग परफॉर्मेंस, क्लैरिटी इज़ द परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर। आपका जो परफॉर्मेंस है ड्रीम को पाने की, गोल को पाने की, उसके परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई कर देती है क्लैरिटी। क्योंकि हम लोग को एक ठेले वाला, एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन हो गया, छोटा से छोटा आदमी हो या एक बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, वो लाइफ में कुछ भी पाना चाहता है, ठीक है। लाइफ में बड़ा आदमी बनना चाहता है, या फिर अधिक पैसे कमाना चाहता है, या अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता है, बड़ा घर बनाना चाहता है। ये सब उसकी डिज़ायर है, ये सब उसकी चाह है। अब राह कैसे मिलेगी? राह मतलब क्लैरिटी। क्लैरिटी अगर है तो राह दिख जाएगी और उस पर चल पड़ेगा। तो ये जो राह है, इसको पाने के लिए माइंड में क्लैरिटी होनी पड़ेगी। और एक क्लैरिटी कब कैसे मिलेगी? विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको। क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा ब्रेन जो है, वो कैसे काम करता है, हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। हमारे ब्रेन को सच्चाई क्या है और झूठ क्या है उसके बारे में कोई डिफरेंस हम लोग को अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने विश्वास के साथ बोलेंगे मुझे डर नहीं लगेगा, आप 12,000 फीट की ऊंचाई पर ऊपर में हैं और नीचे बहुत गाड़ियां चल रही है, बड़े बड़े रोड हैं, आप वहाँ पर बिना सहारे चल रहे हैं। तो ये जब इमेजिन करेंगे तो आपको डर लगेगा और आपके ऊपर कोई साहस भी नहीं होगा उस प्रकार से रियल में चलने की। तो कहने का मतलब ये है कि आप उससे क्या करते हैं, डर, भयभीत हो जाते हैं। तो आपने तो सिर्फ इमेजिन किया था, और इमेजिन करने के बाद क्या हुआ कि आप डर गए उस चीज़ से। इसका परिणाम क्या होगा अगर गिर गया तो यही चीज़, परिणाम को लेकर डर गए। तो रिजल्ट्स जो है उसको पाने के लिए हम लोग को बहुत चीज़ करनी पड़ती है। इमेजिनेशन क्या करती है, इसी प्रकार से आप इमेजिन कीजिए अपने लाइफ में आप जो कुछ भी बनना या पाना चाहते हैं उस चीज़ को पहले विजुअलाइज कीजिए। इमेजिनेशन को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अपनी कल्पनाओं में सोचते थे, तो उन्होंने एक बार कहा है कि इमेजिनेशन जो है वो नॉलेज से भी भयंकर है।
इमेजिनेशन से क्या किया जा सकता है कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया जा सकता है इमेजिनेशन का यूज करके। नॉलेज ब्रिंग्स यू फ्रॉम ए टू बी, बट इमेजिनेशन ब्रिंग्स यू एवरीवेयर। इमेजिनेशन आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, किसी भी लेवल पर, ठीक है, लेकिन नॉलेज लिमिटेड होती है। इमेजिनेशन के पीछे चलती है नॉलेज, इमेजिनेशन आगे आगे चलती है, उसके पीछे पीछे नॉलेज चलती है। तो इमेजिन कीजिए अपने ड्रीम को, जो भी आप बनना या पाना चाहते हैं उसको लेकर, तब आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, तब आप खुद बोलेंगे कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, जब आप अपने ड्रीम को अचीव कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, एंड आई सपोर्ट योर ड्रीम। थैंक यू।